नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं और शराब पीते हैं तो आज ही से बंद कर दो। अच्छा। हाँ भाई साहब, नहीं तो किसी दिन आपकी बीवी आपको कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। हमको सिखा रिया है। सिखा नहीं रहा हूँ भाई, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाचा, मैं कहना ये चाहता हूँ, एक दिन मैं शराब के नशे में घर पहुंचा और नाली में गिर गया। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये बात मेरी बीवी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, सहेलियों को इस तरह हंस हंस के बता रही थी जैसे मैं नाली में नहीं गिरा बल्कि कोई कप जीत के लाया हूँ। दोस्तों, ये बात मेरी बीवी अपने माँ बाप को बताया, कोई बात नहीं, अपनी सहेलियों को बताया, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बहन से बताकर मेरी एकदम पोजीशन डाउन कर दी। कसम से बता रहा हूँ भैया, शर्म की वजह से उसके बाद मैं आज तक कभी ससुराल नहीं गया। अच्छा, ये बात मैं एक दिन अपने बीवी से बोला, यार मैं नाली में ही गिरा था, कोई कप नहीं जीत के लाया था जो तुम ये बात सबको बता रही हो। फिर उसने बोला, आपको तो पता ही है औरतों के पेट में राजमा चावल नहीं पचता, तो फिर ये बात कैसे पचेगी। अच्छा, कब से याद आया दोस्तों, एक दिन मेरा बेटा स्कूल से जैसे ही आया, बोला पापा ये देखो स्कूल में मुझे कप मिला। इतने में मेरी बीवी बोली, नालायक, थोड़ी मेहनत और कर लेता तो साथ में प्लेट भी मिल जाती। क्या बात है यार। तो मैंने बोला, अरे भाग्यवान, ये वो वाली कप नहीं है, ये जीतने वाली कप है। तो मेरी बीवी बोली, अरे वाह, ये कैसे मिला बेटा तुझे। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी मैं स्कूल के ड्रामे में नागिन बना था। इतना सुनते ही मैंने बोला, बेटा तुम स्कूल के ड्रामे में नागिन बनकर ये साबित कर दिए कि तुम अपनी माँ के ही बेटे हो। उसके बाद मैंने बोला, ला बेटा ये कप मुझे दे दे, मैं इस कप में चाय पिया करूंगा। इतना सुनते ही मेरा बेटा बोला, क्या पापा आप भी बहुत कपटी आदमी हो। दोस्तों, एक दिन मेरी बीवी बोली, ये बताओ शादी और सगाई में इतना गैप क्यों रखा जाता है। तो मैंने बोला, ताकि कोई लड़का ये ना कह सके कि मुझे भागने का मौका नहीं दिया गया। दोस्तों, ये महिलाएं कितना भी एसी कूलर की ठंडी हवा खा लें, पर इनके कलेजे को ठंडक पति के साथ लड़ाई करके ही मिलती है। दोस्तों, लोग कहते हैं औरतों के बिना घर नहीं चलता, लेकिन मेरी बीवी जिस तरह से दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है, उसे देखकर ये लगता है अगर ये औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ना रहें तो ये दोनों भी ना चले। दोस्तों, एक बार फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने के लिए अपने बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। अबे साले। कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, उसकी लत तो नहीं छूटी, लेकिन अब वो डॉक्टर भी मेरी बीवी की वीडियो को लाइक और कमेंट करता है। दोस्तों,
एक दिन मैं अपनी बीवी से परेशान होकर के दारू पी रहा था, तो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम दारू मत पिया करो। तो मैंने बोला क्यों पापा, दारू पीना बुरी बात है क्या? अबे साले। तो मेरे पिताजी बोले अरे नहीं बेटा, घर की हालत ठीक नहीं है, अगर हम दोनों मिल के पिएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बोला यार पिताजी तो सही बोल रहे हैं। फिर मैं तपस्या करने चला गया और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान जी बोले बेटा मांगो क्या मांगना है। तो मैंने बोला हे प्रभु मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दो। उसके बाद दोस्तों भगवान बोले बेटा मन्नत मांगो, मन्नत, जन्नत नहीं। दोस्तों मेरी बीवी मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं करती, लेकिन इस बात का मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। अच्छा सिखा दिया है। हाँ यार, घर में मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इतना ही बहुत है। इज्जत का क्या अचार डालना है? दोस्तों मैं इतना सुंदर हूँ ये बात 2 ही लोगों को पता है, एक मेरी माँ को और दूसरा उन कपड़े बेचने वालों को। दोस्तों एक बात मुझे समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी होती है तो उसे गाय कहते हैं, वहीं अगर आदमी सीधा होता है तो उसे गधा क्यों कहते हैं? दोस्तों आजकल आपको तो पता ही है शादियों का सीजन चल रहा है। एक दिन मैं एक शादी में गया तो वहां देखा दूल्हा दुल्हन का हाथ ऐसे पकड़ के चल रहा है जैसे उसे कोई भगा ले जाएगा। और वही 10 साल बाद भैया पति 10 मीटर आगे और पत्नी 10 मीटर पीछे। दोस्तों एक दिन मेरी बीवी बोली सुनो मेरा कलेजा एकदम गर्म हो गया है। तो मैंने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देता हूँ। अबे साले। तो बोली अरे नहीं, मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। उसके बाद दोस्तों मैंने उसे खूब डांटा, बोला तुम हर महीने मायके जाती रहती हो, घर कौन देखेगा? अच्छा। हाँ यार, उस दिन उसे पहली बार गलती का एहसास हुआ और उसने मुझसे माफी मांगी। हमको सिखा दिया है। हाँ भाई हाँ। अबे साले। वो बोली गलती हो गई तुमसे शादी करके। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है हमारी वीडियो अच्छी है या खराब है। क्योंकि आपके कमेंट के ही अनुसार अगर हम अपनी वीडियो में कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसको सुधार सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।